दरभंगा जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने नगर क्षेत्र में जल निकासी को लेकर की बैठक। यह बैठक अंबेडकर सभागार में हुई, जिसमें महापौर वैजयंती देवी खेरिया, नगर विधायक संजय सरावगी, उपनगर आयुक्त, नगर प्रबंधक एवं अन्य नगर निगम के कर्मी मौजूद थे। उपनगर आयुक्त एवं नगर अभियंता द्वारा बताया गया कि अब तक नाले की सफाई 90% हो चुकी है। शेष 10% कार्य भी शीघ्र पूरा कर लिया जाएगा। इसके साथ ही आगामी जल जमाव की समस्या से निपटने के लिए कुछ क्षेत्रों में मिसिंग लिंक में कच्चे नाले के माध्यम से जल निकासी की व्यवस्था करने की योजना बनाई गई है। जन अधिकार पार्टी सेवा दल द्वारा भूखे लोगों के बीच में प्रतिदिन 2 समय भोजन पहुंचाया जा रहा है। पप्पू यादव के निर्देश पर डॉक्टर मुन्ना खान दिन रात पिछले 7 दिनों से भूखे लोगों तक पहुंचा रहे हैं भोजन। दरभंगा सहित बिहार के कई जिलों में जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक सेवा दल के द्वारा कार्यकर्ताओं के समर्पण भावना को दर्शा रहा है। कोरोना संक्रमण के बढ़ते ऐसे समय में जब लोग एक दूसरे से मिलना जुलना भी नहीं चाहते हैं, लेकिन कदम बढ़ाकर ऐसे समय में सबसे पहले जनता के बीच जन अधिकार पार्टी सेवा दल के द्वारा हॉस्पिटलों, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड सहित विभिन्न चौक चौराहों पर भूखे प्यासे लोगों को, जिन्हें खाने पीने की समस्या लॉकडाउन में होने लगी थी, जन अधिकार पार्टी के सेवा दल के कार्यकर्ता उन तक भोजन पहुंचाने का काम कर रही है। विशेष रूप से कोरोना वार्ड में इलाज करा रहे मरीजों के परिजनों के बीच पहुंचकर सेवा दल द्वारा खाना मुहैया कराना प्रतिदिन का कार्य बन गया है। जब डॉक्टर मुन्ना खान के सेवा दल की गाड़ी पहुंचती है तो वहां मौजूद हर व्यक्ति जिसे भोजन की ज़रूरत होती है, खाना पानी पाकर भगवान से दुआ करते हैं कि जल्द से जल्द पप्पू यादव कैद से रिहा हो जाए और गरीबों की आवाज़ और दुखियारियों का दुख निवारण करते रहे। जब कई यात्री जो अन्य राज्यों से अपनों के बीच घर पहुंचते हैं, इन्हें रास्ते भर भूखे व प्यासे ही आना पड़ता है। जब वह दरभंगा पहुंचते हैं तो पप्पू यादव द्वारा बनाए गए सेवा दल को दरभंगा में संचालित कर रहे डॉक्टर मुन्ना खान के सेवा दल कर्मी उनको तुरंत खाना और पानी मुहैया कराते हैं। इस खाना और पानी को पाकर मुरझाए यात्रियों का चेहरा खिल उठता है और सभी को धन्यवाद देते हैं। जब नेताजी को गिरफ्तार किया गया तब से सेवा दल, जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक का जो सेवा दल है वो सेवा में लगा हुआ है गरीब के लिए। जो कोरोना पेशेंट हैं, जो कोरोना के पेशेंट तो अंदर होते हैं, उनके अटेंडेंट को खाने का दिक्कत हो रहा है क्योंकि होटल बंद है, तमाम चीज़ें बंद है, तो वो कुछ कर भी नहीं पाते। तो उनके लिए यहाँ से खाने का इंतजाम करके जन अधिकार पार्टी सेवा दल की तरफ से हम लोग उनको 2 टाइम का खाना मुहैया कराते हैं। और ये सरकार को बताना चाहते हैं कि एक सेवक को गिरफ्तार कर लेने से ये मत समझिए कि उनके करोड़ों सेवक मौजूद हैं और उनके बताए हुए रास्ते पर हम लोग चलेंगे। और अहिंसावादी हम लोग, हिंसा नहीं कर सकते, अहिंसावादी लोग हैं और अपनी बात अहिंसा मतलब शांतिपूर्ण तरीके से रखेंगे। ये उसी का एक पार्ट है कि कोई भूखा नहीं सोए, किसी को ऑक्सीजन की ज़रूरत होगी तो उसको ऑक्सीजन मुहैया कराएंगे। मतलब जैसी भी हम पार्टी से बन पड़ेगा वो काम हम लोग करेंगे। यानी पप्पू यादव की गिरफ्तारी के बाद जो उनका काम चल रहा था सो अभी उसके कारण रुका नहीं है, काम आप लोग कर सर, पप्पू यादव जी की गिरफ्तारी के बाद तो हम लोग और उग्र तरीके से काम कर रहे हैं। पहले तो हम लोग 1 टाइम खाना दे रहे थे, अब हम लोग 2 टाइम खाना दे रहे हैं। और अगर उनकी जल्द रिहाई नहीं की गई तो हम लोगों को लगता है कि हम लोग इससे ज़्यादा उग्र तरीके से, मतलब कि जो सरकार का पोल खोलने का काम होता है वो पोल खोलने का काम करेंगे कि सरकार जो हर जगह बोल रही है खाना मुहैया करा रहे हैं, दिखाएंगे आप लोगों के माध्यम से कि सरकार क्या खाना मुहैया करा रही है। हम जब हम लोग खाना बांटने जाते हैं तो हमारा पैकेट ख़त्म हो जाता है, लोगों की आंखों में आंसू होता है कि भाई ये खाना ख़त्म हो गया। हम लोग उनको आश्वासन देते हैं कि घबराइए नहीं, फिर 2 घंटे के बाद हम लोग आएंगे। तो मुझे ये कहना है कि एक पप्पू यादव को गिरफ्तार करने के बाद आप ये नीतीश सरकार ये जान ले कि सैकड़ों पप्पू यादव जो है पूरे बिहार के अंदर में पैदा हो गए हैं। जो उनका सेवादारी का काम था वो हम लोग अच्छी तरीके से करते हैं और करते रहेंगे। दरभंगा में एनसीसी उड़ान की सक्रिय इकाई की कम्युनिटी ट्रैफिक पुलिस ने आज चौथे दिन 300 ज़रूरतमंद एवं असमर्थ
व्यक्ति को राहत सामग्री पहुंचाया। आज दिन भर बारिश होने के बावजूद भी ये एनसीसी उड़ान की सक्रिय सदस्य ने दिन भर काम किया और जरूरतमंद लोगों के बीच में खाना पहुंचाकर एक मिसाल कायम की। वहीं कोरोना फ्रंटलाइन वर्कर्स को काढ़ा एवं बिस्किट देकर उनका सम्मान के साथ ही इस महामारी में काम करने के लिए हौसला एवं आभार जताया। इसके अलावा स्वयंसेवी सुशील कुमार यादव ने 25 व्यक्ति को वैक्सीनेशन करवाया, जो डीएमसीएच, टाउन हॉल, आयुर्वेद अस्पताल में कराया, जिसके लिए स्वयंसेवी वृद्ध व्यक्ति को घर से वैक्सीनेशन सेंटर तक पहुंचाने, उसके बाद वैक्सीनेशन सेंटर से टीका दिलवाकर घर छोड़ने तक का कार्य किया। यहां तक कि जिनके वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं करा पा रहे हैं, उसके लिए रजिस्ट्रेशन तक करवाया। अंबेडकर सभागार में कोविड एवं टीकाकरण के संबंध में जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी, डीपीएम, डब्ल्यूएचओ के पदाधिकारी, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी उपस्थित थे। बैठक में बताया गया कि होम आइसोलेशन टेस्टिंग ऐप में 100% टैगिंग नहीं हुआ है, जिस पर जिलाधिकारी द्वारा उसे तुरंत 100% टैगिंग करने का निर्देश दिया गया। डीपीएम हेल्थ द्वारा बताया गया कि अभी दरभंगा में होम आइसोलेशन में कुल 962 मरीज रह रहे हैं। इनमें 675 का टैगिंग किया जा चुका है, 287 का बाकी है। सबसे अधिक बहादुरपुर एवं बेनीपुर का टैगिंग लंबित है। जिलाधिकारी द्वारा सभी आइसोलेशन में रह रहे मरीजों का 100% निरीक्षण कराकर प्रतिदिन हिट ऐप में मरीज का डाटा डालने का निर्देश दिया गया है। दरभंगा रेलवे स्टेशन के सामने स्थित होटलें अब दिख रही है बंद। यात्रियों को खाने में हो रही है परेशानी। बाहर से आने वाले यात्रियों को अब जहां एक तरफ खाने की परेशानी हो रही है, तो वहीं बीते दिनों जिला प्रशासन के स्पेशल कैट पुलिस जवानों के द्वारा खुली हुई होटलों पर कार्रवाई की गई थी और होटल संचालक को पकड़कर नज़दीकी थाने के हवाले कर दिया गया था। पुलिस की इस कार्रवाई के बाद सभी होटलें बंद हैं, लेकिन दरभंगा रेलवे स्टेशन पर बाहर से आने वाले यात्रियों को अब अच्छी खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इन लोगों को खाना नहीं मिलने से खाने के बिना ये लोग भटकते नज़र आ रहे थे। दरभंगा में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के एसएफडी जिला प्रमुख श्रीकांत कुमार के नेतृत्व में 10 दिनों से सेल्फी विद मास्क अभियान चलाया जा रहा है। अब तक इस मास्क अभियान में 800 छात्राएं और बच्चों के साथ हर उम्र के लोग इस सेल्फी विद मास्क अभियान से जुड़ रहे हैं। हर सदस्य को 10 अन्य लोगों को जागरूक करने का लक्ष्य भी दिया गया है। कोरोना महामारी की दूसरी लहर से बचाव के लिए एसएफडी के द्वारा आवश्यक मास्क लगाने को प्रोत्साहित करने के मकसद से सेल्फी विद मास्क एवं सेल्फी विद वीडियो का यह अभियान 10 दिनों से चलाया जा रहा है। दरभंगा के मिर्जापुर चौक पर शाम 5 बजे के बाद नहीं दिखती है पुलिस। 5 बजे के बाद युवाओं का बढ़ जाता है मन। आपको बता दें कि इस लॉकडाउन अवधि के दौरान जहां दिन भर पुलिस तैनात रहती है, तो वहीं शाम के 5 बजे के बाद मिर्जापुर चौक पर एक भी पुलिसकर्मी नज़र नहीं आती है, जिस वजह से इस सड़क मार्ग से गुजरने वाले युवाओं का मन बढ़ जाता है और बिना हेलमेट के ही वे लोग घूमना शुरू कर देते हैं।